नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल पेट की अगर बात करें तो 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो गया है और कहीं कहीं से खबर आ रही कि पेपर लीक हुआ है। मगर आपको बता दें, हम पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ लोग गलत तरीके से पेपर को जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मगर आपको उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर अच्छा दिया है तो आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो चुका। एसपी ने और वगैरह वगैरह ने बहुत से एप्लीकेशन यूपी ट्रिपल के नाम से जारी किए हैं। तो सब मैं आपको बता दूं, उनके सब चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी केवल फोकस कीजिए एग्ज़ाम की तैयारी पे। अब हमें जो टारगेट रखना है वो है यह है कि हमें जूनियर असिस्टेंट का अगर टारगेट रखना है तो उसके लिए कैसे रणनीति बनाई जाए, कितनी कट ऑफ जाएगी। और साथ में और वैकेंसी हैं, जैसे बड़ी भर्ती की अगर बात करें तो लेखपाल की भर्ती है। तो इन दो भर्तियों के बारे में बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को ये जानना कि क्या आप एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं, कितने नंबर आपके हैं और नंबर में कितने नंबर की लगभग मेरिट जाएगी। और अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें क्या रिज़ल्ट आने के बाद मतलब कि पेट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम ना हो के क्या डायरेक्ट टाइपिंग ही होगी, और सब जो आपके डाउट हैं उन सब को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 को, तो इसमें कट ऑफ की अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो कट ऑफ अगर ऑल ओवर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। सेकेंड शिफ्ट वालों का पेपर फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा इजी था, इसलिए कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हालांकि मैं यहाँ पे अनुमान लगा रहा हूँ, मगर जब वहाँ पे रेगुलर मतलब ओरिजिनल रिजल्ट बनेगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या फर्स्ट शिफ्ट वाले के नंबर सेकेंड शिफ्ट वालों से कम है, तो उसके बाद उनको जो है नंबर बढ़ाए जाएंगे। अगर एवरेज में बराबर होता है या सेकेंड शिफ्ट वालों के कम नंबर होते हैं, एवरेज में देखा जाता है, तो सेकेंड शिफ्ट वालों के बढ़ाए जाएंगे। मगर अभी जो देखने को मिल जा रहा है, जो क्वेश्चन पेपर देख के मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइपिंग है फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो थोड़ा अच्छे लेवल का था। मतलब 2-4 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छे लेवल के आए थे। ठीक है, थोड़ा हार्ड देखने को मिले हैं। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी होंगी। 1400 के आस यहाँ पे 2000 जो यहाँ पे दिखाया गया है नोटिफिकेशन में, आपने देखा होगा, तो लगभग 2000 वैकेंसीज़ तो होनी ही है। लगभग इससे कम होंगी, 1500 से 2000 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है। और क्योंकि इसमें जो लिखा गया है कि उसके समकक्ष और भी भर्तियां हैं, तो उनके लिए भी 2000 में ही वैकेंसी हैं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद बताने में थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रमांक नंबर 14, प्रारंभिक परीक्षा 2021 के वही पात्रता परीक्षा के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा होनी है, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक एवं सामान्य योग्यता वाले पद। तो समझ सकते हैं आप, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और सामान्य योग्यता वाले पद, मतलब कि आशुलिपिक हो जाएंगे। और भी उनके जो है और भी भर्तियां जो निकलती हैं उनको मिला के यहाँ पे टोटल 2000 वैकेंसी निकलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लगभग 1400 इस बार आई थी, तो 1400-1500 के एवरेज में आप समझ सकते हैं कि इतनी वैकेंसी रहने की उम्मीद है। ठीक है, हालांकि आशुलिपिक और अन्य भर्तियों से कनिष्ठ सहायक के पद ज़्यादा होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा पद ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2000 लगभग वैकेंसी थी और मार्च 2022 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो पेट के एग्ज़ाम के बाद अभी पेट हुआ है 24 अगस्त को, और इसका जो रिज़ल्ट आने की संभावना अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की 31 अगस्त
2021 तक आ जाएगी। और अगर बात करें इसके रिज़ल्ट की तो फाइनल रिज़ल्ट 10 से 15 अक्टूबर तक आने के चांसेस हैं। तो इसका रिज़ल्ट आने के बाद बस आवेदन शुरू हो जाएंगे अन्य भर्तियों के। तो सबसे पहले यहाँ पे अन्य भर्ती जो हैं जिनका पहले होना है, ये नवंबर 2021 में होना है लेखपाल की, तो इसका पहले नोटिफिकेशन आएगा। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आएगा और हो सकता है साथ में ही आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप लोगों की डेट तो निर्धारित कर दी गई है और जिन लोग एलिजिबल होंगे जिस वैकेंसी के लिए, तो उनके लिए वहाँ पे जो है आवेदन हो जाएगा। उसके बाद उनकी कट ऑफ जारी की जाएगी और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा कि आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके 1400 पद हैं, 1400 हम एवरेज मान रहे हैं, अगर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए इंटू 20, 28,000। ठीक है, 28,000 अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। और इसमें परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद टाइपिंग होगी। ठीक है, UPSSC पेट की परीक्षा पास करने के बाद आपको कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए आवेदन करना है। उसमें अगर आप कट ऑफ में आ जा रहे हैं तो उसके बाद मतलब 28,000 कैंडिडेट में अगर आपकी कट ऑफ क्वालिफाई होती है तो आप भी मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, जो पुराना वाला था वैसा ही सेम रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता के भी नंबर मिलेंगे, जैसे इंटर लेवल के, इंटरमीडिएट के 20 नंबर और ग्रेजुएशन के 10 नंबर मिलते हैं, वो भी मिलने वाले हैं। आपको बता दें 10 नंबर ग्रेजुएट के फर्स्ट डिवीज़न जो होता है मतलब 60% के ऊपर, और 20 नंबर इंटरमीडिएट के जो 60% के ऊपर होता है उनको मिलते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप कि बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। बस बात क्या है कि आप PET में क्वालिफाई हों। 28,000 छात्रों में अगर आप एलिजिबल हैं, इसमें SSC मांगा जाएगा और SSC ज़्यादातर कैंडिडेट के पास नहीं होता, इसलिए आप इसमें एलिजिबल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो देखते हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखें बात करें कट ऑफ की, तो जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ से पहले हम आपको ये बता दें कि नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। कुछ लोगों को नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि वो लोग माइनस मार्किंग को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि UPSSC पेट निकालने के बाद जूनियर असिस्टेंट को कैसे क्वालिफाई करें। केवल आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं और 1 घंटे का मेरा लेक्चर देखना है। और लेक्चर में मैं क्वेश्चन केवल सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन के हिसाब से पूरा एक टॉपिक को कवर कर दूंगा केवल क्वेश्चन के माध्यम से, और वो आपको याद रहेंगे अगर आप उसको 1 से 2 बार देख लेते हैं। बस सिंपली मैं जहाँ पे मैप की ज़रूरत होगी मैप दिखाऊँगा, और भी कोई अगर ज़रूरत होती हो तो उसको मैं वहाँ पे लेकर आऊँगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर जूनियर असिस्टेंट 2021 की तैयारी करनी है तो सरकारी जॉब हब यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे आपको नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं माइनस मार्किंग को। जैसे आप समझ सकते हैं 80 क्वेश्चन हैं, आपने सही किए हैं 100 क्वेश्चन में से, 80 क्वेश्चन के 20 गलत हुए। अब 20 को अगर देखा जाए 80 करेक्ट 20 इनकरेक्ट। अब आपको पता है कि 1/4 है, तो इसके बटे 4 कर दीजिए, जो गलत क्वेश्चन है उसके बटे में 4 कर दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन हुआ, तो 80 में से 5 घटाएंगे 75। 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि आपके सही हैं, 25 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और 75 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे बनेगी और नंबर आप कैलकुलेट करना समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी कोई क्वेरी रहती तो आप मुझे कमेंट करें। अब बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2021 के बारे में कट ऑफ एक्चुअल में इसकी कितनी जाने के चांसेस हैं। अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे हम, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें आपको पता है SSC मांगा गया है,
ग्रेजुएशन मांगा गया है। और हालांकि नोटिफिकेशन में केवल इंटरमीडिएट ही मांगा जाता है, मगर ग्रेजुएशन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन का जो फंडा है वो ये है कि 10 नंबर आपको ग्रेजुएशन के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पे 58 से 60 नंबर, यह मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे कम ही हो सकती है, 2 से 4 नंबर कम हो सकती है। ठीक है, 2 से 4 नंबर कम हो सकती है, जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। और ध्यान रखिएगा 2 से 4 नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी लोग आवेदन नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन का जो फंडा है 10 नंबर का वो लोगों पर भारी पड़ता है, और CCC का। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन की में डेट लिखी होगी कि इस तारीख तक आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप जो है योग्य नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। 58 से 60 की अगर बात करें तो यहाँ पे 58 से 60 क्वेश्चन जनरल के हो जाएंगे, और 2 से 4 नंबर माइनस हो सकते हैं। ठीक है, अगर EWS की बात करें तो EWS की अगर बात करें तो यहाँ पे 57 से 58, ठीक है, इससे कम ही जाएगी। OBC की अगर बात करें तो OBC की 55 से 58 OBC की रहेगी, इससे कम रहेगी, 2 से 4 नंबर ध्यान रखिएगा OBC की। अगर SC की बात करें तो SC की कट ऑफ थोड़ा कम हो जा सकती है, 45 से 50 के बीच में वो SC की रहेगी। अगर इसके बाद ST की बात करें तो ST की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहेगी 38 से 42 के बीच में ST की। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल तो यहाँ पे बाजी मारती हैं और मारती रहेंगी, तो उनकी भी कट ऑफ 55 से 60 के बीच में रहेगी फीमेल की। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात होगी। अब इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें, सुनिश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे किसी हो गया, यहाँ पे किसे मिलेगा फ़ायदा, ये होना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि थंबनेल में मैंने सही कर दिया था और यहाँ पे वीडियो शूट हो चुका था, उसके बाद मुझे ध्यान आया, तो ये जो है मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मगर किसे मिलेगा फ़ायदा, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट को आपको पता है कि थोड़ा पेपर हार्ड था, थोड़ा मेरे हिसाब से हार्ड था, मगर कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर इजी था फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का हार्ड था। तो मेरा रिव्यू जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का अगर थोड़ा हार्ड है तो उसमें 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट वालों को। मगर अब जब आयोग में कापियाँ चेक होंगी उसके बाद एवरेज निकाला जाएगा कि एवरेज कितने मार्क्स हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। अगर फर्स्ट शिफ्ट में माना कि 56 आता है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 58 आता है, तो इसमें +2 कर देंगे। अगर इसमें 60 आता है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 58 आता है, फर्स्ट शिफ्ट में 60, सेकेंड शिफ्ट में 58, तो 58 में 2 जोड़ देंगे। इसमें सबको 2-2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, ये ध्यान रखें। सिंपल गणित का फॉर्मूला है, और कुछ लोग बहुत इसको डिफ़िकल्ट लेवल पे देखते हैं, तो सूत्र से मत जाइए। जैसे आप मैथ और रीजनिंग एग्ज़ाम में हाल में लगाते हैं, सिंपल आप केवल देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, बस वैसे ही इसका भी फंडा है, ज़्यादा आपको डीपली में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि इतने नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अब मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें। 2019 में जिनका नहीं हुआ उनके लिए 2021 के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पेड में आपका निकल ही जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने अगर 2019 का जूनियर असिस्टेंट दिया है तो आपकी तैयारी शर्ती अच्छी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी जूनियर असिस्टेंट 2021 के लिए। तो यहाँ पे जो रणनीति रहने वाली है वो ये है कि हम हिंदी, जीके और साथ में रीजनिंग, इन सभी रीजनिंग को हम कभी कभी आएगा हफ्ते में 1-2 लेक्चर, मगर हिंदी और जीके के मैं MCQ सभी टॉपिक के कवर करते हुए चलूँगा। MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक कवर करूँगा। जैसे कि मैंने हड़प्पा कालीन लेक्चर लिया और उसमें हड़प्पा कालीन मैंने क्वेश्चन पूछे, उसके बाद देखेंगे
कि पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसी लेवल के। ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। जितना मैंने एनालाइज किया था 2019 की भर्ती में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 का यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट का, हालांकि मैंने कभी पहले दिया नहीं। यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसका मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था। और यूपीटीपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट और यूपीपीसीएस का मैं एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ 2018 से। और इसका मैंने 2019 में नोटिफिकेशन निकला, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका भी ट्राई किया जाए, तो मैंने डाल दिया था एक फॉर्म। और इसका मैंने एनालाइज किया पिछले वर्ष के यूपीटीपीएससी के क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से मैंने 4 सेट बनाए और उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन उसी में से आगे जीएस के। और रीजनिंग और हिंदी की अगर बात करें तो वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं बता दूंगा टॉपिक उसी में से वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डीपली में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूट्यूब पे बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो आपको पूरी गणित का सार दे देंगे। महीनों आप गणित पढ़ते रहेंगे और मतलब गणित है नहीं, रीजनिंग पढ़ते रहेंगे, रीजनिंग का दे देंगे सार, पूरी किताब पढ़ा देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी टॉपिक नहीं देखते किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है, बस वो पढ़ा देंगे। हिंदी है तो पूरी हिंदी, अभी कुछ उसमें जूनियर असिस्टेंट में पर्यायवाची शायद नहीं है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो कुछ लोग पर्यायवाची भी पढ़ाते हैं। इसी तरीके से अभी यूपीटीपीएससी पेट में कुछ लोग हिंदी का करा रहे थे, तो पढ़ते उपसर्ग था ही नहीं सिलेबस में, वो लोग पढ़ते उपसर्ग भी करा रहे थे। तो थोड़ा ये चीज़ आप खुद ध्यान रखिएगा कि जो लोग जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो किस लेवल के हैं और उनमें क्या जो है ख़ास है, और क्या वो सिलेबस को कवर कर रहे हैं, क्या पुराने क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो किसी टॉपिक को आईएएस पीसीएस लेवल के पढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि आपके पास ज़्यादा ज्ञान का भंडार हो जाएगा तो निश्चित ही आपको याद करने में दिक्कत होगी और वो आपकी असफलता का कारण बनेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टॉपिक वाइज ही पढ़िए और जो क्वेश्चन बन सकते उतना ही पढ़िए। मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम होता है 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई अभ्यर्थी कर ही नहीं सकता, तुक्का वाले करते हैं, क्योंकि तुक्का वाले के ये 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अन्य क्वेश्चन सभी गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप तुक्केबाज नहीं, आप अच्छी स्टडी करके जॉब लेना चाहते हैं और अपने आप को एक गर्व के रूप में गर्वित महसूस करेंगे, ठीक है। तो अगर मेहनत करके आप कोई नौकरी पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर घूस दे के कुछ लोग हो जाते हैं तो उनसे पूछिए, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो मेरे साथ जुड़िए, मैं निश्चित ही अगर आप मेरे साथ मेरे बताए हुए रूल को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके चरणों में होगी। और मैं वादा करता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है 3 महीने में कंप्लीट कर दूँगा और उसके बाद रिवीजन होगा। आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, फरवरी मार्च में, तो तब तक आप एक अच्छा लेवल का आपका मैं बता दूँ 70 से 75% आपका क्वेश्चन जो है मेरे लेक्चर से ही फंसेगा, ठीक है। मुझे इतना अभी तक ज्ञान हो गया है कि यूपीटीपीएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा लीजिए और बने रहिए सरकारी जॉब हब यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।